खबर आपको बताएंगे। मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला आया है सामने। 10 लाख नौकरियां देगी केंद्र सरकार। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने की दिशा में आज सरकार एक कदम और बढ़ाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यदि आपको भी सरकारी नौकरी चाहिए, वो भी दोस्तों सरकारी अस्पताल में, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती निकल कर आ चुकी है। अगर आप भी कई सालों से ये सोच रही थी कि दोस्तों कभी तो सरकारी नौकरी मिलेगी, कभी तो जिंदगी बदलेगी, तो दोस्तों सुनिए, अब वो कभी आपका आज बन चुका है, क्योंकि इस बार आ चुकी है सरकारी भर्ती 2025 की। दोस्तों ये भर्ती बाकी सबसे अलग है, यानी दोस्तों 2026 आने से पहले आपको फॉर्म भरा लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 2025 की ये दोस्तों सरकारी अस्पताल की भर्ती लास्ट भर्ती होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इसमें ना कोई आपको परीक्षा होगी, न कोई आपका इंटरव्यू होगा, सिर्फ दोस्तों आवेदन करिए और सीधा मौका पाइए सरकारी अस्पताल में काम करने का। तो दोस्तों जरा सोचिए, अस्पताल का माहौल, सरकारी सुविधा, लोगों की सेवा करने का गर्व और हर महीने बड़ी सैलरी, स्थिर और सम्मानजनक दोस्तों आपको नौकरी मिलेगी। ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये एक ऐसी पहचान है। इस बार अस्पताल में कई कामों के लिए नई टीम बनाई जा रही है। ऐसे लोग चाहिए जो ईमानदारी से काम करे, जो समझे कि अस्पताल का हर काम इंसानी जिंदगी से जुड़ा होता है। और दोस्तों इस भर्ती में आपको मौका मिल रहा है सीधे चयन का, बिना किसी टेंशन की। तो दोस्तों सोचिए, जब आप सरकारी अस्पताल में नौकरी करेंगी, लोग आपको इज्जत से देखेंगी, परिवार गर्व महसूस करेगा, और दोस्तों हर महीने की तय सरकारी तनख्वाह आपकी जिंदगी को स्थिर कर देगी। ये भर्ती उन सभी के लिए है जो सपने देखते देखते थक चुके हैं। दोस्तों पढ़ाई कर कर के आप भी थक चुके हैं, यानी आपने डिग्री की, आपने बहुत सारी पढ़ाई की, लेकिन आपको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अस्पताल की ओर से बहुत ही शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है। दोस्तों आपका सपना होगा अब पूरा, जल्दी से फॉर्म भरो। फॉर्म भी दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में भरकर बता दूंगा। तो दोस्तों सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ चुका हूँ। इधर आप देख सकते हैं विभाग का नाम, यानी दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दोस्तों भर्ती निकाली गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग। दोस्तों भर्ती का प्रकार है वो स्थायी और संविदा दोनों प्रकार की भर्तियां हैं। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कुल पद, यानी टोटल वैकेंसी। दोस्तों कुल 1,80,000 रिक्तियां जारी है, यानी दोस्तों 1,80,000 पद खाली हैं, जिनमें नर्सिंग, टेक्निकल और प्रशासनिक और सहायक सभी पद शामिल हैं। यानी दोस्तों आप भी एक लड़की हैं या फिर दोस्तों आप भी एक महिला हैं, तो दोस्तों आपके लिए भी है जो नर्सिंग पदों पर आपके लिए भी बम्पर भर्ती निकली है। यानी आप भी नर्स बनना चाहती हैं, आपका भी सपना है कि मैं भी एक नर्स बनूं, तो दोस्तों आप इजीली नर्स बन सकती हैं। हर राज्य अपनी रिक्तियां सूची अलग अलग जारी करेगी, यानी आपको अपने ही गांव में नौकरी मिलेगी, यानी अपने ही नजदीकी अस्पताल में सीधी भर्ती मिलेगी। दोस्तों पदों का विवरण, यानी दोस्तों इस भर्ती में जिन पदों पर नियुक्तियां की जाएगी उनमें दोस्तों इधर आप देख सकते हैं, यानी दोस्तों इधर देख सकते हैं सबसे पहला पद है ग्रेड डी नर्स, यानी स्टाफ नर्स। यानी आप एक महिला हैं, आप एक नर्स बनना चाहती हैं, तो आप ग्रेड डी नर्स या फिर नर्स स्टाफ से आप इजीली नौकरी पा सकती हैं। उसके बाद दोस्तों हॉस्पिटल अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी असिस्टेंट, ईसीजी ऑपरेटर, वार्ड केयर सहायक, हॉस्पिटल डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिसेप्शन रजिस्टर क्लर्क, स्पेशली सपोर्ट स्टाफ, मेडिकल सपोर्ट स्टाफ। हर राज्य अपनी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त पद खोले जा सकते हैं। यानी दोस्तों अलग अलग गांव में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग जिलों में अलग अलग पद निकाले गए हैं। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं, इसके साथ दोस्तों कहीं पदों पर मेडिकल सुविधा, ड्यूटी भत्ता, सुरक्षा भत्ता भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, यानी दोस्तों नर्सिंग पद के लिए जैसे दोस्तों जीएनएम, बीएससी यानी नर्सिंग, यानी दोस्तों इधर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी दोस्तों आपकी जी कौन सी कक्षा में आपने पास की है, लेकिन दोस्तों आपने 5वीं से लगाकर 12वीं तक पढ़ाई की है,
तो आपको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन आपने 12वीं से ज्यादा कोई पढ़ाई की है, जैसे आपने कोई कोर्स कर रखा है, जैसे कंप्यूटर कोर्स किया है, यहाँ पे दोस्तों 12वीं से ज्यादा पढ़ाई की है, जैसे दोस्तों आपने बीए की है, कोई आपके पास डिग्री है, तो दोस्तों आपका छोटा मोटा थोड़ा सा भी इंटरव्यू हो सकता है और आपकी लिखित परीक्षा भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों लिखित परीक्षा में आपको ज्यादा कुछ सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आपको आसान आसान सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आयु सीमा यानी एज लिमिट, न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी गई है। और दोस्तों यदि आप SC ST या फिर OBC वर्ग से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यानी दोस्तों आप SC ST से आते हैं तो आपको सरकार की तरफ से अन्य भी लाभ मिलेगा और 5 सालों की छूट मिलेगी और आपको ज्यादा भी है जो सैलरी मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं आवश्यक दस्तावेज। यानी दोस्तों आवेदन के लिए उम्मीदवार को ये दस्तावेज तैयार रखने होगी। जैसे दोस्तों आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी दोस्तों आपने 5वीं पास की है तो 5वीं की मार्कशीट, 8वीं पास की है तो 8वीं की मार्कशीट, 10वीं पास की है तो 10वीं की मार्कशीट, या फिर दोस्तों 12वीं पास की है तो 12वीं की मार्कशीट, यानी आपके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नर्सिंग टेक्निकल डिप्लोमा, उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल ID और मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, यानी दोस्तों ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फी आपको कितनी जमा करनी होगी। तो दोस्तों यदि आप सामान्य वर्ग से आते हैं या फिर OBC वर्ग से आते हैं तो आपको 250 रुपए आवेदन शुल्क जमा करनी होगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है यदि आप SC से आते हैं या फिर ST से आते हैं या फिर PAW से आते हैं तो आपको 120 रुपए आवेदन फीस जमा करनी होगी। और दोस्तों यदि आप एक महिला हैं तो आपको कोई फीस जमा नहीं करनी होगी। लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फी भी नहीं रखी है ताकि हर घर की बेटी आगे बढ़े और उनका भी सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा हो सके। तो दोस्तों भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा, यानी आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको किस प्रकार से आवेदन करना होगा उनकी भी दोस्तों आगे जानकारी आपको बता दूंगा। दोस्तों इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरी जानकारी आप मत लीजिएगा। दोस्तों चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस, सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2025 में चयन में मुख्य भूमिका जैसे मेरिट लिस्ट प्लस दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी आपको कोई इंटरव्यू या फिर कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। उसके बाद दोस्तों चयन की चरण यानी अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी, दस्तावेज सत्यापन होगा, टेक्निकल पदों पर स्किल टेस्ट, प्रोजेक्ट टेस्ट हो सकता है। अंतिम चयन सूची विभाग की वेबसाइट पर जारी होगी, गैर तकनीकी पदों पर कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं आवेदन कैसे करना है, पूरी प्रक्रिया डिजिटल रखी गई है। अपने राज्य की स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2025 सेक्शन खोलना होगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा और ध्यान से पढ़ना होगा। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा, आवेदन फॉर्म भरना होगा, दस्तावेज अपलोड करने होंगे, आवेदन शुल्क जमा करना होगा। सबमिट करने से पहले फॉर्म को ध्यान से जांच लेना होगा, प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखनी है। यानी दोस्तों आप इस प्रकार से मैंने जो संपूर्ण जानकारी आपको बताई इस प्रकार से आप फॉलो कर इजीली दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में नौकरी पाकर सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं।